हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस वीडियो में एक और समर इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। और ये जो समर इंटर्नशिप है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की। ये जो इंस्टीट्यूट है ये है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो इसके लिए जस्ट आपको गूगल करना है इसका नेम। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप का एक लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, ये है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का। ठीक है, यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो भी बीई, बीटेक, एमएस, एमएससी या फिर डुअल डिग्री एमटेक, डुअल डिग्री एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 8 वीक्स का। ठीक है, जो स्टार्ट होगा 11 मई से। लास्ट डेट है इसकी 30 मार्च। और फंडिंग की बात करें तो इसमें 10,000 रुपीज़ मिलेगा आपको स्टाइपेंड 8 वीक्स का। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज़। सब्जेक्ट एरियाज की बात करें तो यहाँ पे आप बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट एरियाज हैं। यहाँ से आप इनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे यहाँ पे प्रोग्राम ओवरव्यू और गाइडलाइंस दी हुई है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इसको हम यहाँ पे 6 पेज का पीडीएफ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में है, ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के नेम के बेसिस पे क्या क्या मतलब है। यहाँ पे एरियाज हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे इस पे जाएंगे तो आप यहाँ के जो फैकल्टी है उनके बारे में और उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कितनी इंटर्नशिप पोजीशन है। तो एक फैकल्टी के अंदर 2 इंटर्न्स मतलब कि होंगे, मैक्सिमम 2 इंटर्न्स होंगे, जो कि इंस्टीट्यूट फंडेड भी हो सकता है या फिर प्रोजेक्ट फंडेड या फिर सेल्फ फंडेड। अब यहाँ पे देखते हैं टाइमलाइन। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, 8 वीक्स का टाइमलाइन है। जनरली 2 to 2.5 मंथ्स का इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहता है। कॉस्ट की बात करें इंटर्नशिप एप्लीकेशन का तो ये भी ऑलरेडी बता दिया, 500 रुपीज़ है। फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की फंडिंग है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूट फंडिंग, जिसमें जो है student working under funding from SIP will receive a consolidated stipend of 10,000 for 8 week duration after completion of internship। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट फंडिंग में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन के बाद। ठीक है, और अगर फंडिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट है तो इसमें प्रोजेक्ट फंडेड है इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च ग्रांट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड। दिस will provide an opportunity to the student to work on projects which will be funded by faculty members of IIP to a maximum consolidated stipend of rupees 10,000 for 8 week duration after completion of internship. For internship funded by externally funded project, funding industry and guidelines are to be फॉलोड। तो अगर आपको फंडिंग प्रोजेक्ट से मिल रही है तो भी आपको सेम ही अमाउंट मिलेगा, 10,000 रुपीज़ फॉर 8 वीक ड्यूरेशन, और वो भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द internship। सेल्फ फंडेड की बात करें तो दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू वर्क ऑन projects of faculty members of IIP but would not be receiving any stipend funding from the IIP। ठीक है, तो अगर जो सेल्फ फंडेड में सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे फैकल्टी मेंबर्स के, बट आपको कोई भी स्टाइपेंड और फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ सिलेक्शन कमेटी का, तो जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी वो फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज SIP सिलेक्शन कमेटी को। फिर वहाँ पे 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे एज चेयरपर्सन, एसोसिएट डीन और 1 मोर फैकल्टी मेंबर्स, और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप BE बीटेक कर रहे हैं तो आप 6th सेमेस्टर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप MSc MTech कर रहे हैं, 2nd सेमेस्टर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। 12 डिग्री MTech या MSc कर रहे हैं तो आप 8 सेमेस्टर का कर लिया तो आप एलिजिबल हैं। इसमें नोट भी दिया जो रेगुलर एजुकेशन कोर्सेज हैं वही वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो सिलेक्शन होगा वो CGPA, पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, अवार्ड्स, प्रपोज वर्क और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेसिस पे होगा।
मिनिमम सीजीपीए की बात करें तो यहाँ पे सीजीपीए ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट आईआईटी आईआईएससी इंस्टीट्यूट के हैं या ठीक है। और जो ओवरऑल आईआरएफ रैंकिंग होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 25 होनी चाहिए। और जो और अदर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट हैं उनका सीजीपीए ग्रेटर देन 8.5 होना चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज उनका 65% होना चाहिए इन टेंथ और ट्वेल्थ में। और जिनका भी कोई भी अगर स्टूडेंट है जिनका पेंडिंग बैकलॉग है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका सिलेक्शन होगा वैसे यहाँ प्रॉपर एक कमेटी होगी जो आपका एवोल्यूशन करेगी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो इंस्टीट्यूट फंडेड होंगे वो 25% होंगे टोटल इंटर्न्स के, ठीक है। इसमें मिनिमम 4-5 स्टूडेंट होंगे जिनको इंस्टीट्यूट फंडिंग देगा। 50% प्रोजेक्ट फंडेड होंगे और 25% इसमें सेल्फ फंडेड होंगे, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी है उसमें वन स्टूडेंट पर मैक्सिमम 1 स्टूडेंट पर फैकल्टी होगा, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके हॉस्टल के, ट्रांसपोर्ट के, लिविंग के, वो आपको खुद ही उठाने होंगे, खुद ही आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस खुद उठाने होंगे। मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फैकल्टी का पेज मिल जाएगा। यहाँ से आप फैकल्टी मेंबर्स और उनका रिसर्च एरिया देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको पहले तो प्रोग्राम का ओवरव्यू गाइडलाइन वगैरह पढ़नी है। उसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने 2 रेफरीज को कांटेक्ट करना है, ठीक है। वहां से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रिकमेंडेशन लेटर का भी लिंक है यहाँ पे गिवन है, ये आपको फिल कराना है अपने रेफरीज से। इसके बाद हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे ना, ये कराना है। फिर ये जब हो जाएगा आपको कंप्लीट, उसके बाद आपके पास सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपीज होनी चाहिए इन सारे, इसके रिज्यूम की, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रायर डिग्री, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म साइन बाय एचओडी, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक फ्लो चार्ट गिवन है कि कैसे कैसे आपको करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी या कोई भी इशू है तो आप इसी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ से अपनी इंटर्नशिप करने में, वो 30 मार्च से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।